बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.1 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। यानी नीचे कुछ इसमें लीनियर फंक्शन दिए हुए हैं जिसमें से पहला मैंने लिखा है, इनका हमने स्केच ड्रा करना है ग्राफ के ऊपर। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 में हम ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हुए हैं, लेकिन वहाँ पे हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। जैसे इस चैप्टर की पहली एग्जांपल भी ऐसे ही है, लेकिन हम यहाँ पे इनको आज़ाद मुतगैर यानी कि इंडिपेंडेंट मुतगैर और ताबे मुतगैर है इंडिपेंडेंट मुतगैर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सॉल्व करेंगे। यानी जो एक्स की वैल्यू हम रखेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वाई की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ को जो है वो 2-4 जितनी भी रखनी चाहें उनको रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी मैंने एक टेबल बनाया है, तो मैं मैक्सिमम 3 या 4 वैल्यू रख के इनको सॉल्व कर लूँगा। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स एक आज़ाद मुतगैर है ना, इसकी कोई भी हम अपनी तरफ से इसको लेट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू मैं -1 कर रहा हूँ लेट, ठीक है जी। तो अगर x -1 है तो ये जो इस पे इन्हिसार करेगा y वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो y इज इक्वल टू 3x - 5, y इज इक्वल टू 3x की जगह पर -1 क्योंकि ये हमने खुद से लेट किया, और 5। तो इसको सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू ये -3 -5 और y इज इक्वल टू ये -8 आ जाएगा, ठीक है जी। यानी अगर हम इसका देखें पॉइंट तो हमारे पास ये क्या बनता है, x जो है वो -1 और y जो है वो -8। तो ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, x को मैंने -1 लेट किया और y जो वो -8 आया, लिहाजा एक्स वाई पॉइंट क्या आएगा, -1 और -8। ओके हो गया जी। चलें अभी हम 2-3 और वैल्यूज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लेट करते हैं जी, x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या है जी, y इज इक्वल टू 3x - 5, ठीक है जी। चलो थोड़ा ऊपर इसको करते हैं, और y इज इक्वल टू, क्योंकि हमने x को 0 लेट किया हुआ है, यहाँ पे 0 लगाए, -5। यहाँ पे y इज इक्वल टू, ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, -5, और ओवरऑल y जो है वो -5 आ गया, ठीक है जी। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या पॉइंट बनेगा कि x हमने 0 किया, y हमारा -5 आया, तो x 0 है, y -5, और पॉइंट हमारा क्या आ रहा है जी, 0 -5, ठीक है। तो चले नेक्स्ट मजीद एक तो कर लेते हैं। चले अब लेट करते हैं जी, लेट x इज इक्वल टू +1, ठीक है जी। तो फंक्शन क्या है जी, y इज इक्वल टू 3x - 5 और y ये 3 एज इट, x हमने +1 रखा, -5, तो y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 1 टाइम 3 -5, तो 5 में से 3 को निकाल दे, बाकी -2। तो इसमें हमारे पास x 1 है और y जो है वो -2 आ रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 -2 और पॉइंट क्या बनेगा जी, 1 -2। तो मज़ीद एक और भी आप वैल्यूज रख सकते हैं, अगर 3 भी रख के हल करना चाहे तो भी ठीक है, ठीक है। अगर एक और रखनी है या मज़ीद और रखनी है तो जितनी मर्जी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलें एक और रख लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं जी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3x - 5, y इज इक्वल टू 3 और ये 2 आ गए यहाँ पर, -5, y ये इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 6 -5 और y इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा जी, 1, ठीक हो गया। तो अब देखें x हमने 2 रखा और y अब हमारे पास 1 आ गया, लिहाजा पॉइंट बनेगा 2 और 1। तो चलिए ये हमारे पास पॉइंट्स बन गए टेबल में, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, जो कि हमारा मेन काम है, ठीक है। इस फंक्शन को हमें ग्राफ पे कैसे ड्रा करना है, तो ये मैंने जो है वो ऑलरेडी ग्राफ बना के रखा हुआ है इसमें। तो पहला पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास है जी -1 और -8, जिसमें x -1 है और y जो है वो -8 है, ठीक है जी। बारी बारी हम इस पॉइंट को ड्रा करते हैं। तो पॉइंट क्या जी आया हमारे पास, -1 -8। चलो मैं एक दफ़ा यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि पहला पॉइंट हमारा ये था। तो देखें इसमें x क्या है, -1, इस तरफ x पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, ये है -1x, ठीक है जी। और y -8, तो y नीचे -8 आएगा, ये -8 y ये आ गया।
तो अब हमने इसको सामने इसको आपस में मिलाना है, तो इस 1 को यहाँ पे सीधा रख के -8 के सामने ये वाला -8 है तो तकरीबन ये डॉट बनेगा, ठीक है जी। यानी इसको सीधा लेकर आए ना और ये -8 के सामने ये वाला डॉट बनता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है जी, दूसरा पॉइंट हमारे पास 0 -5 है, ठीक है। मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता रहता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आता रहे। तो 0 -5, x 0 है, y -5 है, तो x 0 देखिए ये रहा, 0 कोई भी होगा वो तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो -5 ये है, तो x 0 तो सीधा इस लाइन पे ही आएगा और -5 तो ये तकरीबन सीधा इसके इस पे ही डॉट लग जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था जी, 1 -2, 1 -2। चले इसको देखें जी, 1 क्या है हमारे पास, x है, ये है 1 और -2 जो है वो y ये है जी। तो इनको आपस में मैच करेंगे तो ये -2 यानी इस तरफ ये आगे आएगा 1 और ये इस जगह पे डॉट लगेगा, ठीक है, तकरीबन ऐसे। तो क्योंकि हमने 4 पॉइंट निकाले हैं तो चले चौथा पॉइंट क्या आ रहा है जी, 2 और 1, इसमें x 2 है, 1 जो है वो y है, ठीक है। तो x 2 ये है, y 1 ये है, तो इनको आपस में ज्वाइन करें तो ये तकरीबन यानी y 1 इसका सीधा इस तरह और ये x ये बनता है, ठीक है। ये यहाँ पे अब देखिए जो पॉइंट्स लगे हैं इनको हमने एक लाइन की मदद से ड्रा करना है, तो ये एक सीधी लाइन लगेगी, ठीक है। तो तकरीबन इस जगह पे लाइन लगाने से ये सारे टच कर जाएंगे, ठीक है जी। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है क्योंकि हमने ये स्केल जो है वो हाथ से बनाया था। तो ये हमने जो लाइन ड्रा की है, ठीक है, असल में ये लाइन जो है ये थी वो फंक्शन यानी कि y = 3x - 5, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको ग्राफ पर ड्रा कर दिया है। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट। तो पहले पार्ट में हमने तकरीबन 4 पॉइंट्स बनाए थे, तो इस दफ़ा हम 3-3 पॉइंट्स बनाएंगे, तो आपकी मर्जी है जितने भी आप बनाना चाहें। तो देखिए इसमें क्या है, हमारे पास लिए हुए फंक्शन आया हुआ है y = -2x + 8। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं पहले x को, x = -1 कर लेते हैं। तो y = -2, x की जगह पर -1 आ जाएगा, +8, y इसको सॉल्व करें तो -+2 हो जाएगा, +8, तो y = 10, ठीक है जी। पहला पॉइंट हमारे पास क्या निकला है जी, x अगर -1 है तो y आएगा जी 10, जो कि बनेगा -1 और 10। चले अब हम लेट करते हैं जी इसको x को 0 के इक्वल। तो फंक्शन हमारे पास y = -2x + 8, y = -2x क्योंकि हमने 0 लेट किया है तो यहाँ पे आएगा और +8, y = 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी, +8 और y = 8 आ जाएगा। तो हमारे पास x 0 रहा, y 8, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा जी, 0, 8। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं जी। अब हम लेट करते हैं x को 1 के इक्वल। तो y = -2x + 8, y = -2, x की जगह पर 1 + 8, y मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा, +8 और y = 8 में से 2 निकाले तो बाकी 6 आ गया, ठीक है जी। तो x हमारे पास क्या 1 और y हमारे पास 6, यानी ये 1 और y 6, तो पॉइंट हमारे पास 1 और 6 बन गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे जी। तो चलिए जी ग्राफ ड्रा करते हैं। ये मैंने इसी यहाँ भी इसको सेट कर लिया इस जगह पर। तो देखिए पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, वो है जी -1 और 10। x -1 है और y जो है वो 10 निकला है, ठीक है। तो x -1 देखिए इस तरफ जो है वो माइनस है, इस तरफ प्लस है। तो मैंने स्केल जो है वो जगह थोड़ी कम थी तो इसलिए मैंने स्केल जो है वो 2 का बनाया, 2, 4, 6 और 8, 10। इसके दरमियान में यहाँ पे इसके सेंटर में ये 1, फिर 2, फिर आगे 3, ये 4 इस तरह आएगा, ठीक है। बाकी भी सारे इस तरह के यानी 2 के स्केल से लिखे हुए। तो हमारे पास x क्या है -1, ये 2 है, ये 0 है, तो इनके दरमियान ये है -1, ठीक है। और y हमारा 10 पॉजिटिव है, तो ऊपर देखें ये पॉजिटिव, तो इसको सीधा ऊपर अगर हम इसके सामने मैच करें तो तकरीबन ये बनता है पॉइंट, ठीक है जी। तो ऐसे अंदाजे से यही बनता है।
इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास x 0 है और y 8 है, तो x तो 0 मतलब यहाँ इस लाइन पे 0 होता है, तो ये 0 हो गया x, और y 8 जो है वो ये रहा पॉजिटिव, तो ये सीधी लाइन यानी इस पर ये पॉइंट बनेगा। तीसरा पॉइंट जो हमने निकाला है इसमें x 1 है और y जो है वो 6 है। तो देखें जी x 1 ये तो x पॉजिटिव 2 है, तो x पॉजिटिव 1 इसके सेंटर में आएगा। अगर यहाँ से हम तकरीबन एक अंदाज से ऊपर जाएं 6 के इक्वल, तो तकरीबन जहाँ पे ये 6 है तो यही पॉइंट जो है ये बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही 6 के ऊपर ही अब लग रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स बने, आप इससे ज़्यादा पॉइंट्स बना के भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने 4 बनाए, तो 4 से भी ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने सिर्फ 3 बनाए क्योंकि हमने सिर्फ लाइन ड्रा करनी है, तो मकसद है इस चीज़ को समझना। तो आपकी मर्ज़ी है, 3 से भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इन तीनों को अगर एक लाइन पे सीधा करें तो ये इस तरह तकरीबन लाइन बनेगी। तो हम इसको ऐसे ड्रा कर देते हैं, इस तरह आगे भी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो लाइन ड्रा हो रही है ये है जी किस फंक्शन की, यानी y इज इक्वल टू -2x + 8। ओके हो गया। तो उस तरीके से हमने ग्राफ ड्रा करना है। अब हम इसका लास्ट पार्ट नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें जो हमें लीनियर फंक्शन दिया हुआ है यह है जी y इज इक्वल टू 0.5x - 1, क्योंकि x एक आज़ाद यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो हम इसको कोई भी रख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 पहले लेट करें, जैसे पहले हम कर रहे हैं सेम ऐसे ही करते जाते हैं। तो y इज इक्वल टू 0.5 -1, तो ये रहा -1। y इज इक्वल टू 0.5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -0.5 ही आ जाएगा, और ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आ जाएगा -1.5। ठीक है जी। अब हमारे पास x क्या था, ये -1, और y हमारे पास -1.5। तो पॉइंट हमारे पास क्या बना, -1 -1.5। ओके, चलें नेक्स्ट लेट करते हैं जी। लेट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू 0.5x - 1, y इज इक्वल टू 0.5, x की जगह पर 0 -1, और y इज इक्वल टू, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, यानी 0 -1। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू -1। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या बना, x 0 और y -1, यानी x 0 y -1, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है जी 0 -1। ठीक हो गया। चले थर्ड जो है पॉइंट वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लेट करते हैं जी x इज इक्वल टू +1। ठीक है जी। तो फंक्शन है जी y इज इक्वल टू 0.5x - 1, y इज इक्वल टू 0.5, x की जगह पर 1 आ जाएगा -1, तो y इज इक्वल टू 0.5 1 से मल्टीप्लाई करने से 0.5 रहेगा -1। तो अब ये 0.5 जो है ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस करें तो 1 में से 0.5 निकाले तो आपके पास -0.5 आ जाएगा। ओके जी। तो अब हमारे पास जो बन रहा है इसका पॉइंट, ये x हमने लेट किया 1 और y हमारे पास -0.5 आ गया। तो पॉइंट क्या बनेगा जी, 1 -0.5। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे ही बना लेते हैं। तो चलिए ये मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया। ठीक है, x एक्सिस और ये y एक्सिस। मैंने अब थोड़े पॉइंट रखे हैं क्योंकि इसमें वैल्यूज जो वो आ जाएंगी, कवर हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट देखें क्या है जी, x -1 है और y जो वो -1.5 है। तो x तो -1 ये है, और y क्योंकि -1.5 है तो -1 तो ये है 0.5, यानी इसका आगे हाफ, तो ये बनेगा तकरीबन। तो इसको आगे बढ़ा के 1 को भी नीचे, तो ये तकरीबन ये जगह बनती है, इस पर लगा देते हैं। ओके जी, यानी इसको भी नीचे लाना होता है ना ऐसे, तो इधर से भी ऐसे सीधा, तो ये जगह बनती है। तो दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, इसमें x 0 है और y -1 है। तो x 0 जो है वो इस लाइन पे x 0 होता है, y -1 है, तो ये है y -1। तो इसको आगे मतलब मिलाएं तो क्योंकि ये सीधा इस लाइन पे ही आएगा। ठीक है, तो ये तकरीबन ये पॉइंट बन जाएगा। ओके जी। इसके बाद पॉइंट 3 है जी, इसमें x जो है वो 1 है और y -0.5 है। अब x 1 तो ये है, ठीक है, और y माइनस यानी इसका हाफ बनेगा,
ठीक है ना, ये -1 है तो 0.5 तो ये बनेगा ना हाफ माइनस का, तो ये तकरीबन बढ़ाए तो ये आपका तकरीबन इस जगह पर बनेगा। ओके, तो इन तीनों डॉट्स को अगर मिलाएं तो हमारे पास एक लाइन ड्रा होगी। ये हमारे पास एक लाइन ड्रा होगी है, ठीक है जी। तो ये लाइन क्या थी, ये लाइन थी y = 0.5x - 1, ठीक है जी।